algorithm, we casually assume that because the function is differentiable. ठीक है, हमने कहा था कि जी वो फंक्शन जो है एफ एफ एक्स जो है वो जो लॉस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं और हम उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसका जो है अपना वो टेंजेंट जो होता है टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इज दैट ट्रू? How can we compute the gradient of complex expressions in practice? In the two-layer model, we started the chapter with how can we get the gradient of the loss. जो लॉस फंक्शन है, लॉस जो आ रहा है उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं विद रिगार्ड टू इट्स वेट्स, यानी कि जो उसके वेट्स के हिसाब से उसका डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं हम। दैट्स वेयर द बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम कम्स इन। तो आपके पास जो बैक प्रोपगेशन जो हम यूज़ करते हैं, एस जी डी यूज़ करते हैं, या आर एम एस प्रॉप यूज़ करते हैं, या और कौन सा यूज़ करते हैं, आर एम एस प्रॉप, एस जी डी, और एक और होता है एडम भी है सर। एडम। एडम यूज़ करते हैं, वो ये होता है दरअसल। सर एक अब हम इसमें कंफ्यूजन है, सॉरी। जी क्या सवाल आपका पूछा हुआ है? एएनएन में बैक प्रोपगेशन में फॉरवर्ड नहीं, जी सर। जो भी आपके हैं एल्गोरिदम वो सब में फॉरवर्ड फीड फॉरवर्ड और बैक प्रोपगेशन हो रही होती है। जहाँ भी आप आर एम क्रॉप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी ये वाले आप ऑप्टिमाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे बैक प्रोपगेशन हो रही है। ओके सर, थैंक फीड फॉरवर्ड सिर्फ वही आपकी लेयर्स का नाम है, जहाँ पे आप CNN की लेयर्स लगा रहे हैं या डेंस लेयर लगा रहे हैं, तो वो आपका फीड फॉरवर्ड वाला पोर्शन है। बैक प्रोपगेशन बेसिकली आपके सामने नहीं है, लेकिन आप जो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, आरएमएस प्रॉप है, एडम है, एचजीडी है, तो वो असल में बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम है। बैक प्रोपगेशन इज अ वे टू यूज द डेरिवेटिव्स ऑफ simple operations such as addition, ReLU, or tensor product. Easily compute the gradient of arbitrary complex combinations of these atomic operations. तो आपके पास जो डेरिवेटिव जब आप लेते हैं, आप किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास एडिशन या रेलू फंक्शन है या टेंसर प्रोडक्ट है, तो इनका आप जब डेरिवेटिव लेते हैं इन ऑपरेशन का, to easily compute the gradient of arbitrary complex combinations of these atomic operations. तो इन ऑपरेशंस का आप लेते हैं, ठीक है। टेंसर प्रोडक्ट हो रही होगी या आपका सिग्मॉइड हो रहा होगा और एटसेट्रा, ठीक। ईच ऑफ विच हैज अ सिंपल नॉन डेरिवेटिव। तो आपका जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा यहाँ पे आपकी लेयर्स के ऊपर, आपके जो वो हिडन यूनिट्स हैं उनके ऊपर एक ऑपरेशन हो रहा होगा, उन सब का जो है आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस द मॉडल डिफाइंड इन 2 can be expressed as a function parameterized by given W2B.
अब हम लिस्टिंग 2.2 देखते हैं MCQ हमारी। तो लिस्टिंग टू वो कौन सी होगी? ये वाली, ठीक है जी। इसके बारे में वो कह रहा है listing 2.2 can be expressed as a function parameterized by variables w1, b1, w2, b2 belonging to the first and second dense layers respectively। तो आपके पास जो है जो दो लेयर्स हैं, डेंस लेयर्स, ठीक है, ये वाली और ये वाली। इसके अंदर एक ये ग्रेलू हो रहा है, एक सॉफ्ट मैक्स हो रहा है। तो इनके जो ये ऑपरेशंस हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये इनके पैरामीटर्स जो हैं वो इनके वेट्स और बायसेस जो हैं वो इसके साथ इन वेरिएबल्स के साथ पैरामीटराइज्ड हुई हुई है आपकी ये फंक्शंस, ये डेंस फंक्शंस जो हैं belonging to the first and the second dense layers respectively, involving the atomic operations dot, ReLU, softmax and plus। अब इसके अंदर ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, as well as our loss function or loss which are easily differentiable। तो आपका जो लॉस वैल्यू क्या है वो जो है, पहले आप क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे सॉफ्ट मैक्स, ठीक है, और इसमें आपके पास डॉट डॉट इनपुट w1 प्लस b1, ठीक है, ये आपका हो गया पहला ऑपरेशन, ये वाला, ये अंदर पहला ऑपरेशन है, ये रेलू ऑफ ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये रेलू डॉट डॉट w1 इनपुट्स प्लस b1, ये आपका पहला ऑपरेशन हो गया। और उसके बाद जो बाहर वाला जो दूसरी लेयर है उसका ये सॉफ्ट मैक्स, और ये ऑपरेशन जो है आपका ये सेकंड ऑपरेशन। इसमें आपके पास ये इसकी इनपुट हो जाएगी और W2 के साथ इसका आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और प्लस फिर B2, ठीक है। तो वो आपका सॉफ्ट मैक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर लॉस लेना है, क्योंकि लॉस फंक्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आपकी जो प्रिडिक्शन आई है, ये प्रिडिक्शन आपकी आई है सॉफ्ट मैक्स में से, और वाई प्रेड आ गया, वाई प्रेड और वाई ट्रू का जो डिफरेंस है वो लॉस कहलाता है। लॉस फंक्शन क्या है वो हमारा, लॉस इज इक्वल टू वाई ट्रू, ये आपका वाई प्रेड, ये चीज। तो यहाँ से आएगा आपका लॉस। Calculus tells us that such a chain of functions can be derived using the following identity called the chain rule। तो हम कहते हैं कि जो हमारा हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी भी लॉस किसी भी फंक्शन का, ठीक है, यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है जी, कंसिडर टू फंक्शंस f and g as well as the composed function fg such that f of x f of fg of x is equal to f to gx। अब हमारे पास जो है
जो ये फंक्शन है दैट मीन्स के जो कंबाइंड फंक्शन आया है एफ जी एक्स का, ये क्या है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब फर्दर अगर हम इसको अंदर इसके एक्सपेंड करें तो एक्चुअली जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। यानी कि एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि डिफाइन इस फंक्शन को हम बनाते हैं, हम लिखते हैं इसे एफ जी ऑफ एक्स। अच्छा जी, एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन। ये क्या किया हमने कि एक्स वन को हमने इसको जो है एक वेरिएबल लिया एक्स वन, उसको हमने जी ऑफ एक्स के बराबर रखा, ठीक है। ये है जी ऑफ एक्स। और फर्दर हमने क्या किया, हमने जो वो रिटर्न आउटपुट होगी उसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन। तो ये आपने एक्स वन जो है एफ के अंदर रख दिया, तो ये वही चीज़ होगी, ठीक, रिटर्न y। द चेन रूल स्टेट्स दैट gradient y x is equal to gradient y x1 multiply gradient x1 x। तो ये आपका जो है ये क्या हो गया, gradient of y with respect to x1 multiplied by gradient of x1 with respect to x। ये आपका चेन रूल है। This enables you to compute the derivative of fg as long as you know the derivative of f and g। अगर आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाए और इसका डेरिवेटिव आ जाए तो आपके पास एक्चुअली y आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है, the chain rule is named as it is because when you add more intermediate functions it starts looking like a chain। तो अगर आपके पास और लेयर्स बीच में आ जाएं, ठीक है, तो ये तो अभी दो लेयर्स थी, ठीक है। अगर ज़्यादा लेयर्स हों तो फिर एक हर फंक्शन जो है ना दूसरे का इनपुट बनता चला जाएगा और आपके पास एक चेन बन जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एफ जी एच जे एक्स, आपके पास चार लेयर्स का कम्बिनेशन हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, एक्स वन इज इक्वल टू पहले जे ऑफ एक्स और एक्स टू इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स वन, ये इसका इसका कम्बिनेशन हो जाएगा। फिर फर्दर एक्स थ्री जो है वो जी ऑफ एक्स टू, इसका कम्बिनेशन हो जाएगा। फिर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स थ्री, ठीक है। ये आपकी एक चेन बन गई, ठीक है। और उसमें जो है आपके पास उसी तरीके से ग्रेडियंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वो क्या होगा कि यही चेन जो है इस तरीके से पहले ये ग्रेडियंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री, ठीक है। फिर आपका ग्रेडियंट ऑफ एक्स थ्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू, ये इसी तरीके से ये आपका बनता चला जाएगा एक चेन, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ एक्स टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन और फर्दर ग्रेडियंट ऑफ एक्स वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो इस तरीके से आपके पास ये फाइनल ग्रेडियंट निकलता है चेन रूल में, ठीक है। Applying the chain rule to the computation of the gradient values of a neural network gives rise to an algorithm called backpropagation। Let's see how that works concretely। अब हम इसको देखेंगे कि ये कॉन्क्रीटली हम इसको कैसे एक्शन में देखेंगे। यहाँ पे ये सारी एक एग्जांपल देखेंगे इसकी, जो एक नई उन्होंने ये इंक्लूड की है चीज़। अब हम देखते हैं जी एटॉमिक डिफरेंशिएशन। इसमें किसी को कोई समझ ना आई हो तो बता दें, कोई कंफ्यूजन। सर क्लियर। चेन रोल यही है ना, आपके पास ये आप देख रहे हैं ना, पहले तो लॉस फंक्शन कैसे बना है।
लॉस फंक्शन ऐसे बना है कि पहले आपके पास पहले आपकी जो लेयर है वो कौन सी है, रेलू। ठीक है, रेलू में क्या हो रहा होता है, रेलू में आप जब रेलू ले रहे होते हैं, मुझे कोई रेलू, चलो सिंपल रेलू का बताए ना पहले। रेलू तो याद, रेलू तो इजी है ना। W1। जी सर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट्स एंड बाइसेस। अच्छा, ये जो है रेलू, रेलू का ये हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो सेकंड चीज आ गई अगली लेयर के ऊपर, वो आ गई सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स, तो ये आपकी जो है ये इनपुट बनेगी अगली लेयर की। ठीक है, ये आपके बना एक्स, अगली लेयर का एक्स, चलो X2 कह लें इसको। ठीक है, ये बन गई इनपुट। अब आपका बनेगा ये X2 जो है आपका फर्दर सॉफ्ट मैक्स जो है, सॉफ्ट मैक्स, सॉफ्ट मैक्स। और आपका बनेगा, क्योंकि इसका भी एक पैरामीटर होगा W2। ठीक है, जो कि वेट्स होंगे इसके। तो आपका सॉफ्ट मैक्स, यहाँ पे आपका ये X1 है, तो सॉफ्ट मैक्स में क्या लगेगा, W2 इंटू ये वाला रेलू W1 X प्लस B1। ठीक है, और इसके साथ आएगा आपका सेकंड, इसका जो वेट होगा, अपना बायस होगी B2। ठीक है, ये आपका सॉफ्ट मैथ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ इसने बताई यहाँ पे। सही, तो और फर्दर जो है आपका, जब लॉस आप कैलकुलेट करेंगे, अच्छा सॉफ्ट मैक्स इस तरह नहीं है, सॉफ्ट मैक्स होगा, सॉफ्ट मैक्स आपका है ये जिस तरह लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेलू और W2। अच्छा, सॉफ्ट मैक्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आपका ये वाली क्वांटिटी X2 और इसके साथ W2 और प्लस बायस B2, यानी कि इसकी सॉफ्ट मैक्स लेयर की जो बायस है वो। ठीक है, और देन आपका ये हो गया सॉफ्ट मैक्स। और आपने लॉस जो कैलकुलेट करना है, लॉस के लिए जो है आप फर्दर, मिसाल के तौर पे ये आपका X3 है, तो लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, लॉस होगा आपका, असल में ये आपका वाई प्रेड आ रहा है, वाई प्रेड। ठीक है, ये वाई प्रेड है, तो आपका लॉस कहेंगे वाई ट्रू और वाई प्रेड का डिफरेंस, यानी कि ये जो X3 आ रहा है, तो ये इसका डिफरेंस, ये आपका लॉस होगा। सही, पहली बात तो ये होगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये जो एक चीज़ थी ना, डॉट प्रोडक्ट हमने लेनी थी इसकी, ये
पिछली लेयर की जो इनपुट x2 जो है वो ये, और प्लस ये आपकी हो गई पिछली लेयर की इनपुट, और डॉट प्रोडक्ट लेनी W2 के साथ, ठीक है, प्लस बायस B2। तो ये आपका है सॉफ्ट मैक्स, इसका सॉफ्ट मैक्स लेना है। हाँ ना, ये ठीक है, होना ही ऐसे था, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेनी थी ना आपने पिछले इनपुट की, पिछले लेयर की इनपुट प्लस उसकी डॉट प्रोडक्ट W2 के साथ, यानी वेट्स के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट, और प्लस बायस। तो ये आपका वो हो गया। दरअसल वो जो होता है अपना इक्वेशन जो बनती है उसकी WX + B। तो ये आपका हो गया x, ये x हो गया, और ये आपका W2 हो गया, यानी कि W2 डॉट x2 हो गया, ठीक है, यानी कि ये ऐसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ W2 और हाँ जी, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ W2, हाँ, W2 और x2 प्लस आपकी ये बायस B2। तो ये यही चीज़ बनती है, ठीक है। तो उसमें आप फिर इसका सॉफ्ट मैच ले लेंगे, सॉफ्ट मैच, उसके बाद आपका लॉस आ जाएगा। तो लॉस जो है वाई ट्रू और वाई प्रेड के दरमियान जो फर्क है वो लॉस हो गया, ठीक है। कोई इसमें किसी को कोई मसला? नो सर। ठीक है, ये आपका पिछली लेयर में से जो आपका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ प्लस बायस, यानी कि WX, ये आपका W1 मल्टीप्लाई x, और ये प्लस बायस B1, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट आ गया पिछली लेयर का, और उसमें से उसका रेलू निकालना, रेलू, ठीक है। ये हो गया आपका रेलू। देन फर्दर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया उसका W2 के साथ, क्योंकि ये आपकी क्वांटिटी बन गई x2, ठीक है। तो x2 का डॉट प्रोडक्ट लिया W2 के साथ, ठीक है, और प्लस बायस B2 और उसका सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। ये सॉफ्ट मैक्स आ गया यहाँ पे। देन आपने फर्दर जो है लॉस वैल्यू जब निकाली, तो वाई ट्रू और वाई, ये आपके एक्चुअली वाई प्रेड आ गई, क्योंकि सॉफ्ट मैक्स के बाहर आपकी वाई प्रेड आती है। तो वाई प्रोडिक्शन जो आ गई, और वाई ट्रू और वाई प्रेड के दरमियान में जो फर्क है वो है आपका लॉस फंक्शन, ठीक है, लॉस वैल्यू। सर वो सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, चैट में क्वेश्चन है कि y_2 जो है वो क्या है, तो ये इनपुट है बेसिकली वाई y_2। ट्रू वही है ना जो आपको पता होता है कि जी ये पिक्चर है, इसके हर पिक्चर का क्या वो है, लेबल क्या है। जैसे आपको पता होता है कि वो जो ये पिक्चर है उसका लेबल क्या है, ये पिक्चर उसका लेबल क्या है। तो सर उसके ये बाद जो प्रोडक्शन इनपुट है आती या है, आउटपुट? आप जी, हेलो, जी सर, वो कंफ्यूजन ये हो रही है कि y_2 जो है वो इनपुट है या आउटपुट है। वाई ट्रू क्या है? सर ये ये पूछ इनपुट रही है। हैं वाई ट्रू इनपुट है क्या आउटपुट है? वाई ट्रू वो इनपुट है, वाई ट्रू का आपको पता नहीं है वाई ट्रू क्या होता है? जी सर, वो पता था, एक भाई को ने एक क्वेश्चन किया भाई था अगर चैट। उनको सवाल पूछना है ना वो खुद भी पूछ सकते हैं। नुमान भाई आप सवाल पूछा करें, क्योंकि मेरा फोकस दूसरी स्क्रीन पे होता है। अच्छा सर, एक मेरा सवाल है। जी जी।
जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये लॉस फंक्शन होता है, दोबारा फिर ये बैक होता है और ये दोबारा अपने वेट्स को अपडेट करता है, फिर बैक होता है जब तक बिल्कुल ट्रू टारगेट तक नहीं पहुंच जाता। तो ये जितने भी नेटवर्क्स हैं, ये सब नेटवर्क्स में यही प्रोसेस होगा ना, क्योंकि बेसिक ग्रेडियंट डिसेंट का जो ये आपने सारा पढ़ाया है, तो ये हर नेटवर्क के लिए बेसिक है ना ये सबका। जहां जहां आपके ऑप्टिमाइजर लग रहे हैं वहां वहां सारा यही होता है, वहां पे यहीं पे जो है आपका नहीं, जो मकसद मेरा ये है, जैसे अब हम CNN का नेटवर्क बनाते हैं, RNN का नेटवर्क बनाते हैं, ANN का नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन बेसिक रूल तो सब में यही अप्लाई होगा ना कि लॉस को किस तरीके से अपडेट करना है। वो मतलब ये वो वाला फंक्शन है ना, ग्रेडियंट डिसेंट, जो सब में मतलब लागू होगा। RNN बेसिक। के अंदर रिकरंट में तो नहीं, रिकरंट के अंदर आपकी जो है बेसिकली वो सर। हाँ। फीड 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 फॉरवर्ड, वो फीडबैक होता है, वो फीडबैक नेटवर्क होता है, उसके अंदर नहीं है ये। नहीं नहीं नहीं, हम्म, अच्छा, उसमें ये मतलब उसमें लॉस को अपडेट नहीं करेगा, बस वो फॉरवर्डली आगे आगे बढ़ता रहेगा। हाँ जी। मतलब उसमें ये ऑप्टिमाइजर लगेगा ही नहीं कि वो वेट्स को अपडेट करे। ऑप्टिमाइजर तो हम नहीं लगाते उसके अंदर, या लगाते हैं, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हमने क्योंकि उसमें। जो सर नासिर ने बताया था, तो उन्होंने ये कहा था ये एक ग्रेडियंट डिसेंट, ये एक अलग रूल है जो कि वेट्स को अपग्रेड करने के लिए लगेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक सो कि ये हर बेसिक फंक्शन में होगा वेट्स को अपग्रेड करने के लिए। बाकी जो हम नेटवर्क बनाते हैं लाइक CNN या RNN, उसमें मतलब वो ये होता है कि वो एक सीक्वेंस को अपडेट करने के लिए वो बैक होते हैं, और एक वो सीक्वेंस बनाने के लिए तो वो पीछे से वो सारी उसको लेकर आते हैं, सारी अपडेट्स को। लेकिन एक जो RNN लॉस के है, अंदर मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने वो लगा अपना। सर वो वेट्स को कैसे अपडेट करेगा अगर वो पीछे ही नहीं आएगा? मतलब ये तो एक बेसिक रूल है ना किसी भी नेटवर्क को बनाने का। वेट्स अपडेट कैसे होंगे किसी भी नेटवर्क के? हाँ नहीं नहीं, सही है सही है। ये इसमें भी RMS प्रॉप जहाँ भी आपका जो लग रहा है अपना ऑप्टिमाइजर, तो वो ऑप्टिमाइज कर रहा है वेट्स को। सर ऑप्टिमाइजर तो आई थिंक सब में ही लगेंगे ना, क्योंकि वो वेट को अपग्रेड कैसे करेंगे, चाहे वो फीड फॉरवर्ड हो या बैक हो। मतलब ये एक तो बेसिक रूल है ना जो एक बेस को लेकर आएगा, लेकिन एक सीक्वेंस बनाने के लिए तो वो फिर सीक्वेंस के लिए फिर हम वो वाले नेटवर्क वो बनाते हैं, लाइक जैसे RNN है या CNN, जो डिफरेंट टाइप्स की टास्क के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन बेसिक नेटवर्क बनाने सही है में मैम, सही है NN, आपके। हाँ सही कह रही हूँ ना मैं, मतलब ये हम्म, बेसिक रूल है ना जो सब में अप्लाई होगा, ANN सब में होगा RNN सर, सब CNN में। सब जी। में। जहाँ पे ओके ऑप्टिमाइजर थैंक लग रहा है वो वहाँ पे ये है आपका ओके ओके ठीक है वेट्स सर। ऑप्टिमाइज। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि ये बेसिक रूल सब में अप्लाई होगा या नहीं। थैंक यू। अच्छा जी, आगे हो गया चेन रूल। तो चेन क्या कहता है, क्योंकि देखें ये फंक्शन क्या हो रहा है कि जी एक फंक्शन जो है ना दूसरे का इनपुट बन रहा है, ठीक है। ये जिस तरह ये एक फंक्शन था आपका रेलू डॉट प्रोडक्ट, ये आपका इनपुट बना सॉफ्ट मैक्स वाले का, ठीक है। और सॉफ्ट मैक्स वाला किसका इनपुट बना, लॉस वाले का। तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, एक आपका ये बीच में रेलू का फंक्शन है, ये किसकी इनपुट बन गया, ये आपका सॉफ्ट मैक्स वाले की इनपुट बन गया, ठीक है। और सॉफ्ट मैक्स वाला जो फर्दर किसकी इनपुट बन गया, वो बन गया आपके लॉस वाले की। तो दैट मीन्स कि आपकी एक चेन बन रही है। ये फंक्शन तरीके से आपके पास उसने ये चीज की कि एक फंक्शन है ना दूसरे की इनपुट बन रहा है। और इस तरीके से जो ये अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ तीन फंक्शन है, ठीक है। इसको आप समझ लें, ये तो आपके पास चार है, एक दो तीन चार, लेकिन ये आपके तीन, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ जो है वो रेलू फंक्शन जो है बाद सॉफ्ट मैक्स के अंदर एक ये इसका इनपुट हुआ सॉफ्ट मैक्स में, तो ये आपके पास एक और फंक्शन बन गया यहाँ तक, यहाँ तक। और उसके बाद आपके पास लॉस फंक्शन बन गया। ये तीन फंक्शन इसके अंदर इस चेन में है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो अगर दो फंक्शन वाले पे अगर चेन रूल लगाएं, ठीक है,
जिसके अंदर एक फंक्शन दूसरे की इनपुट बन रहा है, तो ग्रेडियंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आपका तो y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली वो x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वो अब उसका जो है क्योंकि ये एक एम्बेडेड फंक्शन है, यानी कि जैसे आपके पास इसके अंदर एम्बेड हुआ है, ठीक है। तो एक्स जो है वो किसी और मतलब x1 जो है बीच में आ जाता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स बीच में आ गया, ठीक है। सॉफ्ट मैक्स के ऊपर रेलू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो रेलू आपके लिए ये एक्स जो है वो रेलू बन गया, इसका एक्स बन गया इसका रेलू, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेडियंट ऑफ y इंटू x1, इसको आप समझ लें, फर्ज किया ये जो है आपका अगर आपका ये लॉस है, ये आपके है ना, दो फंक्शन है, तो हम अगर तीन की बात करें तो ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, एक मिनट, तो आपका होगा जी ग्रेडियंट ऑफ लॉस, और इधर आपका आएगा एक और फंक्शन फर्ज किया x1, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ, अब इसका जो है ग्रेडियंट वो यहाँ आएगा x1, ठीक है। यहाँ पे आपके आ जाएगा x विद रिस्पेक्ट टू x2, और इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ, फाइनली जो आपके पास आएगा ग्रेडियंट ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू, तो ये चीज़ आएगी, ये तीन का जो फंक्शन बनेंगे इस तरीके से। तो आपके पास फर्ज किया यहाँ पे जो लॉस विद रिस्पेक्ट टू x1 जो है आपके पास, ये जो आएगा यहाँ पे, ये चीज़ आएगी आपकी इक्वेशन के मुताबिक, ये जो इक्वेशन है इसके मुताबिक यहाँ पे आपके पास जो है ये आ जाए आपका लॉस वाई, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सॉफ्ट मैक्स वाला फंक्शन, ये वाला, ठीक है, यहाँ। और उसके बाद फर्दर जो आपका आएगा x1, x2 जो है आपका ये आएगा इंटरनल, इसकी जो इनपुट बनी वो ये बनी रेलू वाला, ठीक है, ये फंक्शन, तो वो यहाँ आएगा x2, ठीक है। और फर्दर जो है आपका जो x होगा वो आपका होगा ये वेट्स w1, ये तो जो जो उसकी इनपुट बन रही है ना, वो वहाँ पे वो फंक्शन वहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये है चेन रूल बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस enables you to compute the derivative of एफ जी, यानी कि आपका जो फाइनल फंक्शन है एफ जी, उसका डेरिवेटिव कैसे आया, ग्रेडियंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x1। तो पहले आपका आ गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू
x1, यानी कि इसके अंदर जो वेरिएबल था वो x1 था, देन मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ x1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये आपके पास जो इसके अंदर इसका इनपुट आ रहा है वो x है। तो ये है आपका अपना चेन रूल। अगर हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, तो अगर आपके पास 4 फंक्शन हों जो कि एम्बेडेड हों, जैसे अगर 4 लेयर्स हों, ठीक है, तो 4 लेयर्स के फिर आपके पास 4 चेन में 4 आइटम, 4 एफ जी एच जे एक्स। तो आपके पास जैसे फर्ज किया 2 डेंस लेयर लगी हुई हैं और 2 आपके पास जो है ना वो दूसरी लगी हुई हैं, एक 2 रेलू की लगी हुई हैं और 2 आपके पास एक सॉफ्ट मैश की लगी हुई है, 3 रेलू की लगी हुई हैं। तो उसमें आपके पास फिर आपको 4 दफ़ा उसको उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपने निकालना है y क्या है, y है एफ जी एच ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो ये कैसे निकलेगा, ग्रेडियंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा कि ये क्या है असल में, इसकी जो इनपुट आ रही है उसके आपने ग्रेडियंट ऑफ y जो आपका आउटपुट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x जो आपकी इनपुट आ रही है, ठीक है। बेसिकली ये आपका आउटपुट है और ये आपकी इनपुट है, ये तो आपको पता है ना, ये आपकी इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। अब बीच में उसके साथ लेयर्स में बहुत कुछ हो रहा है, सही है। आपको अगर आपको ये जो सवाल नहीं ना करते, फिर अगर आपको इतना मसला हो रहा है तो फिर सवाल ना रेज किया करें, ठीक है। अभी एक टॉपिक भी खत्म नहीं हुआ और जो है ना आवाजें आना शुरू हो गई कि अभी कल कर लेंगे। तो आपने अगर आपको सवाल अगर समझ नहीं आ रही थी तो फिर आपने सवाल क्यों रेज किया है? और खत्म होने से पहले आप कह रही हैं जी शो खत्म बंद करें जी।